इंडिया में ना हमेशा करंट चला जाता है। तुम शादी में हो या तुम फंक्शन में हो, तुम सो रही हो या तुम टीवी देख रही हो, तुम गर्मी में हो या तुम सर्दी में हो, उसको भाई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो हमेशा हमको परेशान करके रख देता है। लेकिन बाहर के लोग क्या कहते हैं कि ये तो सिर्फ इंडिया में होता है, क्योंकि इंडिया इज ए फॉर कंट्री, हमारे देश में तो ये सब नहीं होता है। लेकिन कल क्या हुआ आपको पता है? कल ऑस्ट्रेलिया में जब एडिलेड के मैदान में जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सेकंड टेस्ट मैच खेला जा रहा था, जहां पर पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला जा रहा है डे नाइट का, उस समय भाई 2 बार करंट चला गया, पूरा स्टेडियम अंधेरा हो गया। अगर ये इंडिया में हुआ होता ना, तो बाहर के बड़े बड़े जो क्रिकेट एक्सपर्ट है ना, वो कहते कि ये तो इंडिया में होता है, इंडिया इज ए फॉर कंट्री, ये तो हमारे देश में नहीं होता है। अबे भिखारी हो, कल क्या हुआ? तुम तो बहुत रिच कंट्री हो, कल तुम्हारे कंट्री में क्या हुआ? शायद तुम तुम्हारे इलेक्ट्रिशियन को पेमेंट नहीं करते हो, इसलिए साला वो जानबूझ के करंट काट रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि साला ये ऑस्ट्रेलिया हाथ धो के हमारे पीछे पड़ा हुआ है। वो साला हमारे से चीटिंग कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था इंडिया के सारे बॉलर्स की रिदम बना हुआ है। अगर इंडिया की बॉलर्स की हम रिदम नहीं तोड़ेंगे तो ये साला हमारे बैट्समैन को खा जाएंगे, एक एक करके पवेलियन भेज देंगे। साला इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया हमारे से चीटिंग कर रहा था। कल जब हर्षित राणा बॉलिंग कर रहे थे ना, तो उस समय 2 बार भाई करंट चला गया और पूरा स्टेडियम अंधेरा हो गया। और उस समय हर्षित राणा का रिएक्शन कुछ इस तरह का था। मतलब इंडिया की बॉलर्स की उस समय रिदम बना हुआ था। अगर बार बार करंट चला जाए, बार बार खेल में रुकावट आए, तो उस समय क्या होगा? बॉलर्स की रिदम टूट जाएगा ना। इसी की वजह से साला ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ चीटिंग कर रहा था। मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मैच होता है ना, उस समय इंडिया की 11 और ऑस्ट्रेलिया की पूरा कंट्री हमारे साथ खेलता है। मतलब 11 प्लेयर के साथ पूरा कंट्री भाई खेलता है, पूरा कंट्री। आपने देखा होगा पहली टेस्ट मैच में केएल राहुल को किस तरह का आउट करा दिया गया था। मतलब केएल राहुल उस समय आउट नहीं थे, लेकिन ये साला ऑस्ट्रेलिया केएल राहुल को आउट कर दिया, क्योंकि उनको पता था केएल राहुल अच्छे फॉर्म में है, बहुत अच्छे टॉस में लग रहे हैं। अगर केएल राहुल रहेंगे ना, तो हम मैच नहीं जीत पाएंगे, इस साल हमको खा जाएगा। इसी की वजह से वो ऑस्ट्रेलिया के अंपायर ना जानबूझ के केएल राहुल को आउट करवा दिया। फिर भी उनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो मैच तो हम आसानी से जीत गए। सेकेंड इनिंग्स में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल जो आके ऑस्ट्रेलिया की बॉलर को धोए है ना भाई, क्या बताओ भाई, लिटरली भाई उनका पसीना छूट गया था उस मैच में। और यशस्वी जायसवाल तो मिचेल स्टार्क को ये कह रहे थे कि स्टार्क यू आर टू स्लो, तुम तो बहुत स्लो आ रही हो, थोड़ा मुझे तेज फेंको, हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है, तुम तो मुझे ऐसे बॉलिंग करो जैसे मैं गली क्रिकेट खेल रहा हूँ, रणजी खेल रहा हूँ, थोड़ा मुझे तेज फेंको। और मिचेल स्टार्क का रिएक्शन कुछ इस तरह का था, वो जायसवाल को देख के ऐसे मुस्कुरा रहे थे। मतलब 22 साल का लड़का ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया की प्राइम बॉलर को भाई धो रहा है। छोड़ो वो सब बात, लेकिन कल जब करंट चला गया, ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट तो भाई क्या कह रहे थे, क्या हुआ हमारे करंट को, हमारे देश में तो ऐसे करंट नहीं जाता है, क्या हुआ? साला अगर ये भारत में हुआ होता ना, तो वो लोग हमारे पीछे हाथ धो के पड़ जाते। इंग्लैंड की स्टेडियम में भी ये हुआ है, करंट चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी चला जाता है, लेकिन ये सब इंडिया को क्या कहते हैं, इंडिया में होता है, हमारे कंट्री में नहीं होता है। साला भिखारी हो। और उस समय डीएसपी सिराज और लाबुसन के बीच फाइट हो जाता है, लेकिन क्या हुआ भाई, इंडिया के बॉलर्स फायदा नहीं उठा पाए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई मिचेल स्टार्क से कुछ सीखो। वो भाई 6 विकेट लिया है कल, लेकिन इंडिया के प्लेयर्स क्या कर रहे हैं भाई, बुमराह तो एक है, उसके बाद वो बाकी बॉलर्स क्या कर रहे हैं, डीएसपी सिराज, हर्षित राणा, ये नीतीश कुमार रेड्डी, रविचंद्रन अश्विन, भाई ये सब क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक बॉलर्स विकेट लिया है, 1 विकेट, वो है जसप्रीत बुमराह। आपको तो पता है वर्ल्ड कप जीतने के बाद मोहम्मद सिराज ने क्या कहा था? ओ सॉरी, मोहम्मद सिराज नहीं, वो डीएसपी सिराज है, अभी तो वो डीएसपी सिराज बन गए हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे पास सिर्फ एक गेम चेंजर बॉलर है। भाई जब से ये डीएसपी सिराज बोला है कि ओनली जोशी भाई इज ए गेम चेंजर बॉलर, उसके बाद तो भाई मीम्स भी बनना शुरू हो गया है। आप लोग क्या कर रही हो? अगर वो बॉलर नहीं होता है, तुम तो साला ऑस्ट्रेलिया के सारे बॉलर्स को आउट नहीं कर पाते। एक बॉलर भाई कब तक उखाड़ेगा? तुम तो कुछ करो। ऊपर से हमारे पास मोहम्मद सामी नहीं है, एक्सपीरियंस बॉलर भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक बॉलर है गेम चेंजर बॉलर, वो है जस्सी भाई। उसके बाद ये डीएसपी सिराज सिर्फ एक्टिवेट होता है श्रीलंका की बैट्समैन को देख के, और बाकी कंट्री की बैट्समैन को देखने के बाद भाई उसको क्या हो जाता है मेरे को पता नहीं चला है अभी तक। कल के मैच में हम तो 186 पे ऑल आउट हो गए थे, उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 1 विकेट लिया है। देखते ही क्या होता है भाई।